बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन के नाम से एक ऑडियो उसके डिसऑर्डर हम पढ़ रहे थे। चैप्टर हमारा तकरीबन इख्तिताम के करीब है। हाइपरटेंशन, हाइपर नाम से ही पता लगता है हाई, ठीक है। हाइपर टेंशन आपको याद हो तो हम अपनी जब हमारी आपस में तू में हो जाती है तो हम बोलते यार तुम हाइपर क्यों हो रहे हो, तेज क्यों हो रहे हो, एकदम तुम गर्म क्यों हो रहे हो। तो बेसिकली इट इज कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर। इट इज कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर। बेसिकली हाइपरटेंशन कहा जाता है हाई ब्लड प्रेशर को, कि जब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए इसको हम हाइपरटेंशन का नाम देते हैं। किस तरह कितना हाई हो जाए? इफ ब्लड रेट इंक्रीजेस फ्रॉम 140 over 90 और इक्वल, अगर 140 over 90 मिलीमीटर मरकरी आपका ब्लड रेट हो या इससे ज्यादा हो जाए, दैट मीन्स कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो चुका है, आपको डॉक्टर को चेक करवाने की जरूरत है। जाहिर सी बात है, आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा है, लेकिन ये है कि आपका ब्लड प्रेशर इस रेट पे जाके हाई हो जाता है। ठीक हो गया। इट इज ड्यू टू, ये होता क्यों है? इट इज ड्यू टू, रीजन क्या है? हाई ब्लड फ्लो, क्या आपका ब्लड फ्लो तेज हो जाए, ठीक हो जाए, एकदम आपका ब्लड फ्लो तेज हो गया तो आपको ये हो गया जी, ठीक हो गया। फिर हाई ब्लड बल्कि हाई ब्लड वॉल्यूम लिखें, फ्लो की जगह ज्यादा बेहतर है। हाई हार्ट बीट, क्या आपकी हार्ट बीट तेज हुई? जाहिर सी बात है, अगर उसने लुक डुप ज्यादा करना शुरू कर दिया दैट मीन्स कि वो फिर भी आपके पास क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना, आपका ब्लड प्रेशर आपको पता चल जाएगा यार कि इंक्रीज हो चुका है अगर आपकी हार्ट बीट तेज होगी। इसके बाद आपके पास हाई हीट स्ट्रोक, हाई हार्ट स्ट्रोक, हाई हार्ट स्ट्रोक। हाई हार्ट स्ट्रोक से क्या मुराद है कि हार्ट की पावर ज्यादा हो जाए। स्ट्रोक का मतलब होता है पावर। फिर भी आपके पास आपको लगेगा कि यार आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया है। फिर दूसरे जो मेन रीजन है चौथी, वाजो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है जी। कंस्ट्रिक्शन, वाजो कंस्ट्रिक्शन के एक पूरा टॉपिक आपको पढ़ा के आए थे कि वाजो कंस्ट्रिक्शन क्या होता है। जब आपकी वेजल्स नैरो हो जाती हैं उसको हम वाजो कंस्ट्रिक्शन का नाम देते हैं। ठीक हो गया। फिर क्यों होता है और क्या रीजन हो सकती हैं? हाई इनटेक ऑफ साल्ट, आप नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें फिर भी आपको ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। फिर आपको स्ट्रेस की वजह से होता है, ठीक है। फिर आपको हाई इनटेक ऑफ अल्कोहल, कि अगर आप अल्कोहल ज़्यादा लें तब भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ठीक हो गया। हाई ब्लड वॉल्यूम, हाई हार्ट बीट तेज हो रही हो, हाई हार्ट स्ट्रोक, आपका हार्ट की पावर ज़्यादा हो जाए। फिर इसके अलावा वाजो कंस्ट्रिक्शन, आपकी वेजल जो आपकी वेन्स हैं वो नैरो हो जाए। हाई इनटेक ऑफ साल्ट, आप नमक ज़्यादा इस्तेमाल करें। हाई इनटेक ऑफ अल्कोहल, आप अल्कोहल ज़्यादा इस्तेमाल करें। स्ट्रेस लें, प्रॉपर स्लीपिंग ना हो, ये भी लिख लें, प्रॉपर स्लीपिंग, इम्प्रॉपर लिख लें, इम्प्रॉपर स्लीपिंग। यार कि आपके सोने का टाइम कोई भी नहीं है, ठीक है, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही। अगर आपकी नींद नहीं पूरी होगी दैट मीन्स कि आपको क्या हो जाएगा, फिर आपको ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। ठीक हो। बेसिकली इसके सिम्टम्स कोई इस तरह खास नहीं है, ये एसिम्टोमेटिक है, नो कॉमन सिम्टम, बट सम टाइम्स क्या होता है, बाज़ औक़ात क्या होता है, लिखिएगा, सिम्टम्स की हेडिंग दे दें। इट हैज नो कॉमन सिम्टम्स, नो कॉमन सिम्टम्स बट सम टाइम, लेकिन बाज़ औक़ात आपके साथ क्या हो जाता है, स्वेयर हेडेक, आपको एक बहुत ज्यादा तेज आपके सर में दर्द स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। इट हैज, मतलब बेसिकली इसका कोई प्रॉपर इस तरह आपको सिम्टम शो नहीं होता, लेकिन जब आप डॉक्टर को जाके चेक करवाते हैं तो वो आपको कहता है सर आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो चुका है। तो आपको तब पता चलता है जब आप चेकअप करवाते हैं। डॉक्टर को चेक करवाएंगे तो पता चलेगा। फिर इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है,
शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपके नाक से खून शुरू हो जाता है, नोज ब्लीडिंग, नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। और ट्रीटमेंट क्या है बेसिकली इसकी, जो सबसे अच्छी और प्रॉपर ट्रीटमेंट है ना मेरे नज़दीक, वो आप एक्सरसाइज करें। ठीक है, आपकी प्रॉपर एक्सरसाइज आप करेंगे तो आप जो है ना ट्रीट हो जाएंगे, मतलब आपका ये क्योर हो जाएगा ब्लड का, बीपी का मसला तो इतना ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्सरसाइज आप करें। ठीक है जी, लो इनटेक ऑफ सॉल्ट, नमक का कम इस्तेमाल करें, लो इनटेक ऑफ सॉल्ट, फिर स्ट्रेस रिडक्शन, टेंशन लेना कम करें, परेशानी कम करें, स्ट्रेस रिडक्शन। ठीक हो गया। तो बेसिकली हाइपर टेंशन मैंने आपको बताया, इसी के साथ में हाइपो भी अभी आपको बता रहा हूँ, एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। हाइपर हाई से निकला है, हाई ब्लड प्रेशर को कहा जाता है जब आपका ब्लड रेट 140/90 से ज़्यादा हो जाए या उसके बराबर हो, तो दैट्स मीन कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो चुका है। होता क्यों है? ड्यू टू हाई ब्लड वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ जाए, हार्ट बीट तेज हो जाए, उसके अलावा हार्ट स्ट्रोक, आपके पास हार्ट पावर तेज हो जाए, वाजो कंस्ट्रिक्शन, आपकी वजह नैरो हो जाए, ज़्यादा नमक इस्तेमाल करें, टेंशन परेशानी लें, हाई इंटेक ऑफ अल्कोहल, शराब का इस्तेमाल करें, प्रॉपर स्लीपिंग, आप नींद 8 घंटे की पूरी ना करें। ठीक हो गया। सिम्टम बेसिकली है सिम्टोमेटिक है, प्रॉपर उसमें आपको पता नहीं चलता कि आपका खुद आपको पता चल जाए यार कि मेरा बीपी आई है, आप जाके चेकअप करवाएंगे तो पता चलेगा। लेकिन अगर कुछ सिम्टम शो हो रहे हैं तो ऐसे सिम्टम होंगे कि आपके सर में बहुत शदीद किस्म का दर्द स्टार्ट हो जाएगा, फिर इसके अलावा नोज ब्लीडिंग, आपके नाक से खून निकलना शुरू हो जाएगा, और फिर उसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपको सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। ठीक हो गया। और ट्रीटमेंट इसकी एक्सरसाइज है, लो इंटेक ऑफ सॉल्ट है, और आप स्ट्रेस रिडक्शन, आप परेशानी में कमी करें, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब हाइपोटेंशन के बारे में लिखते हैं, वो भी छोटी सी बात, हाइपर ज़्यादा, हाइपो कम। ठीक है जी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लो ब्लड प्रेशर। जब आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाए, ठीक है, उसको हम हाइपोटेंशन का नाम देते हैं। कितना कम? इफ ब्लड रेट डिक्रीजेस फ्रॉम 90/60, मतलब सिस्टोलिक डायस्टोलिक की बात हो रही है, मिलीमीटर एच और इक्वल, इतना हो या इससे कम हो जाए, दैट मीन्स कि आपका ब्लड प्रेशर कम हो चुका है। वजह क्या है? इट इज़ ड्यू टू, क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू वो हाई ब्लड वॉल्यूम की वजह से ये लो ब्लड, इसलिए मैंने उसको रेज नहीं किया, लो ब्लड वॉल्यूम, वो हाई हार्ट बीट, ये लो हार्ट बीट, आपकी हार्ट बीट आस्ता चलना शुरू हो जाती है। फिर इसके अलावा हाई हार्ट स्ट्रोक, लो हार्ट स्ट्रोक, लो हार्ट स्ट्रोक, हार्ट की पावर कम हो जाए, वाजो कंस्ट्रिक्शन, वेजो डायलेशन, नैरो हो जाती हैं, यहाँ पे ब्रॉड हो जाती हैं आपके पास, आपकी हाई इंटेक ऑफ साल्ट। ठीक है जी। हाई इंटेक, उसका बेसिकली रीज़न क्या है कि आपने जो है ना बहुत ज़्यादा नमक ले लिया, लेकिन यहाँ पे ये नमक के इस्तेमाल, अगर आपने बीपी को कंट्रोल करना है, लो बीपी को आपने बराबर लेके आना है, तो आपको नमक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इसके सिम्टम लिखिएगा। एक इसका सिम्टम है डिजीनेस, चक्कर आ जाना। आप बीपी लो हो तो आपको चक्कर आते हैं, सिम्टम्स डिजीनेस, चक्कर आना। ब्लरी विजन, आपको ब्लर नजर आना शुरू हो जाता है, ब्लरी विजन। वीकनेस हो जाती है, आपको वीकनेस लिखना है। फटीग, मतलब आपको थकावट सी रहती है, ये बेसिकली इसका एक सिम्टम, 4 सिम्टम्स आप लिख लें। और इसकी ट्रीटमेंट क्या है? बेसिकली ट्रीटमेंट यहाँ ही जोड़ देते हैं साथ ही। ट्रीटमेंट ये क्योर कैसे किया जा सकता है? आप वहाँ पे नमक ज़्यादा लेते हैं, यहाँ पे आपने नमक की मिकदार को बढ़ा देना है। ट्रीट कर कैसे? थोड़ा सा हाई इंटेक ऑफ साल्ट, आप अपने खाने में नमक की मिकदार को बढ़ा दें, आपका ब्लड प्रेशर लो से दोबारा आपके लेवल पे आ जाएगा। ब्लड प्रेशर को लेवल पे लाने के लिए आपने नमक का इस्तेमाल कर, फिर आपने खाने में अपनी प्रोटीन्स का इस्तेमाल करना है। प्रोटीन इन डाइट लिख लें, प्रोटीन इन डाइट, प्रोटीन इन डाइट, और स्टे हाइड्रेटेड, मतलब पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, इंशाल्लाह आपका ये बीपी का प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक था, आपने अपनी बुक से नहीं लिखना, जो बातें बताई गई हैं इनको इसी तरह कवर अप करें, इसको अपने पास नोट बना दें, इंशाल्लाह 2 से 3 नंबर में ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, उसके अलावा नहीं आएगा। उम्मीद है आपको बात समझ आई है, दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।